नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची और टिप्पणीदार खबर आप तक पहुंचाने की। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या है नीट छात्रों की? जी हाँ, नीट में 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही मिला था पर्चा। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट ने नीट यूजी पेपर लीक केस की रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के अनुसार इसमें कहा गया है कि 5 मई को सेंटर पहुंचने से पहले ही बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट का पेपर मिल गया था। अभी भी वक्त है। आपको फेसबुक, सोशल मीडिया पर ये डराया जाता है कि किस तरह से आपका और आपके परिवार को और आपके बच्चों को खतरा है आने वाले समय में। लेकिन खतरा आपको उन लोगों से जो पेपर लीक करवाते हैं उनमें देखें कि कहीं आपको जो डर दिखाया जा रहा है उनमें कितने लोग शामिल हैं। आप समझ रहे हो क्या हम कहना चाह रहे हैं? अगर उनमें एक भी पेपर लीक करने वालों में वो लोग शामिल हैं जिनको सोशल मीडिया पर आपको डर दिखाया जा रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत है। और यदि आपको डर दिखाया जा रहा है उन लोगों का, लेकिन पेपर लीक करने वाले कोई दूसरे लोग हैं, तो डरना चाहिए आपको उन लोगों से जो पेपर लीक कर रहे हैं, क्योंकि आपका, आपके परिवार का और आपके बच्चों का भविष्य वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं। वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जो अस्पताल में मोटी मोटी फीस लेकर के और मोटे मोटे रुपए लेकर आपके परिवार को, आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। नकली मिलावटी सामान कौन लोग आपको बेच रहे हैं, आप उन पर भी गौर कीजिए कि नकली सामान कहीं आपको वो लोग बेच रहे हैं जो आपको डर दिखाया जा रहा है, या वो लोग बेच रहे हैं जो इस तरह का डर का माहौल बना रहे हैं। इसलिए आप अभी भी वक्त है कि आप उनसे डरें जो आपको पेपर लीक करवाते हैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपको नकली सामान, मिलावटी सामान बेच रहे हैं। तभी आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। वरना आप अगर इस तरह की बातों में आते रहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप किस तरह से बर्बाद होने पर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, आप अपने मन की सोचें, मन की करें। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2024-25 में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रो डीएलएड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस बार सोनाक्षी सिन्हा और उनके हस्बैंड से जो शादी करने जा रही है वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। किसके द्वारा वायरल किया जाता है ये आप समझ सकते हैं, किसको भटकाया जाता है ये भी आप समझ सकते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बने एक मीम ने जोधपुर के लोहावट में रविवार को बुजुर्ग की जान ले ली। किसी ने हाथ गाड़ी पर भंगार का काम करने वाले एक बुजुर्ग को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में लिख दिया, भंगार लेवड़ो है कोई। वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय लोग, खासकर युवा, बुजुर्ग को भंगार लेवड़ो है काई कहकर चिढ़ाने लगे। बुजुर्ग ऐसे युवकों से चिढ़ गया और अंत में उसने अपनी जान दे दी। तो क्या आप मानते हैं कि बुजुर्ग को चिढ़ाने वाले हर बच्चे के, हर युवा को एक एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की एक कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर के नगर निगम सभागार यानी उदयपुर में रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्याख्यानमाला और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर वसुंधरा राजे को माला पहनाने की बात पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और जनसंघ से जुड़े बुजुर्ग विजय लाल सोहालका में बहस हो गई। सांप्रदायिक तौर पर सौहार्दपूर्ण माने जाने वाले राजस्थान में पिछले 10 वर्षों में 1111 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज हुई है, यानी औसतन हर 3 दिन में एक। 2014 से 2023 के दौरान सर्वाधिक 264 मजहबी घटनाएं 2022 में सामने आई थी और सबसे कम 54 घटनाएं 2016 में दर्ज हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश भर के 157 विश्वविद्यालय को लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर डिफाल्टर घोषित कर दिया। इसमें राजस्थान के 7 सरकारी और 7 निजी विश्वविद्यालय है। यूजीसी की इस प्रक्रिया पर सभी विश्वविद्यालय ने सवाल उठाए। 14 में से करीब 9 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो 6 माह पहले ही लोकपाल नियुक्त कर चुके, लेकिन यूजीसी ने ये अपडेट ही नहीं किया।
विश्वविद्यालय प्रशासकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे हमारी छवि धूमिल हुई। यूजीसी अपना रिकॉर्ड अपडेट कर इसे जल्दी सुधारे। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक सतनाम वाहे गुरु के जयकारों के साथ रविवार को सूरज मैदान में कीर्तन दरबार सजा। मुंबई के गुरप्रीत सिंह रिंकू वीर ने प्रवचन दिए और शब्द गायन गाया। कीर्तन दरबार में देश के कई जगहों से श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धा से मत्था टेका। राजस्थान अग्रवाल महासभा राजस्थान समिति के द्विवार्षिक चुनाव रविवार को हुए। विद्याधर नगर स्थित गौतम पैराडाइज गार्डन में बनाए गए मतदान केंद्र पर सुबह से ही वोट देने के लिए मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। विनोद गोयल अध्यक्ष चुने गए। ऑल इंडिया उलमा और मशाइक बोर्ड की सरपरस्ती में दानिश वेलफेयर सोसाइटी कमेटी की ओर से तीसरा सामूहिक आम मुस्लिम इज्जतमाई शादी कुरेशियान सम्मेलन रविवार को खंडेलवाल कॉलेज शास्त्री नगर में संपन्न हुआ। इसमें 27 मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत युवाओं के लिए एक अनूठी पहल प्रारंभ करते हुए एनसीसी वेटेज का दायरा भी बढ़ाया है, जिससे यूजी पीजी में प्रवेश आसानी से मिल सकेगा। थल वायु नौसैनिक कैंप के अब 5% तक अंक जुड़ेंगे। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहम जिम्मेदारी निभाने वाली जेसीटीएसएल के ड्राइवर, कंडक्टर सहित अन्य कर्मचारी सोमवार को यानी आज ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं करने के विरोध में ड्यूटी पर काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में खाली हुई राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 5 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खाली हुई 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये कमेटी हर ब्लॉक, मंडल तथा बूथ कांग्रेस कमेटियों की बैठक लेगी। कमेटी के पदाधिकारी क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद मतदाताओं से संवाद एवं जुड़ाव के लिए कार्य योजना बनाएंगे ताकि 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि 4 सदस्यीय कमेटी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी, संगठन की मजबूती व सक्रियता का फीडबैक लेगी। झुंझुनू विधानसभा में सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला, महासचिव राम सिंह कसवा, जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा, विधायक मनोज मेघवाल को बनाया गया है। विधानसभा चुनाव 2023 में दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा सीट कांग्रेस, खीवसर, आरएलपी व 84 सीट बीएपी के कब्जे में थी। जीतना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा कि सुंदर सिंह भंडारी ने राजस्थान में भैरव सिंह सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, पर वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। उन्होंने कहा कि भंडारी जी झूठ नहीं बोलते थे, यानी वसुंधरा राजे ने किसी की ओर इशारा किया होगा, ये आप सब समझ सकते हैं। राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से लंदन में हर साल होने वाला प्रवासी राजस्थानियों का सबसे बड़ा पर्व जीमण इस बार 30 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सात्विक पाटीदार सेंटर वेम्बले में होगा। यह एक ऐसा सांस्कृतिक पर्व है जो लोगों को यूके में राजस्थान का अनुभव करवाता है और हर साल की तरह इस साल भी जीमण को यादगार बनाने के लिए वॉलंटियर्स अपनी टीमों के साथ काम में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि आयोजन शामिल होने वाले प्रवासियों को महा घूमर के बाद शाम को राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठाने व गपशप का मौका मिलेगा। यानी राजस्थानियों का सबसे बड़ा पर्व जीमण लंदन में इस बार 30 जून को। राजस्थान के मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने रविवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास पर अपनी माताजी गोमती देवी के साथ बेल का पौधा लगाया। सीएम ने ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण का आह्वान किया और कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। राजस्थान के प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना क्षेत्र से एक महिला की नृशंस हत्या की वारदात सामने। 3 दिन पहले हुई वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के भाई, उसके पति और भाई के साले को गिरफ्तार किया है। वारदात की वजह विवाहिता के चरित्र पर संदेह बताया जा रहा है। देवगढ़ थानाधिकारी निर्भय सिंह ने बताया कि 20 जून को जाम्बूखेड़ा गांव के नाले में शव होने की सूचना मिली थी। एक ऐसा नृशंस हत्या जिसमें एक बच्ची की उसके पति, भाई और भाई के साले ने ही बर्बाद कर दी। उस बच्ची का तो मौत के बाद हो सकता है कि उसका पीछा छूट गया,
लेकिन वो जो तीनों जो अपराध करने वाले हैं, अब उनकी ज़िंदगी भर वो किस तरह से दुख पाएंगे। इसलिए आप भी कोई, यदि आपके मन में अपराध की कोई भावना चल रही है तो अभी भी वक्त है, थोड़ा सोच विचार करके कोई अपराध करने की सोचें, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी आपके हाथ पहुंच जाएगी, यानी आपके सर पर पहुंच जाएगी। इसलिए अपराध करने के अलावा आप ये सोचें कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को शान से और तसल्ली से आप ज़िंदगी जी सकते हैं, वरना किसी भी अपराध की प्रशासन पुलिस बहुत जल्दी आप तक पहुंच सकती है। इसलिए बचें अपराध से और अपनी ज़िंदगी को शांति से खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। व्यवसायी व शकुन ग्रुप के डायरेक्टर गोकुल दास माहेश्वरी को संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।